श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परमशीतल माश्रयामि। राधा 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 परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। प्रियालाल के प्रेम राज्य में प्रवेश पाने के लिए संस्कृति का जो मूल अहम है, इसका समर्पण के द्वारा बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती है। अहम शुद्ध ब्रह्म है। अंतःकरण धर्म से युक्त होने के कारण देहाभिमानी
मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का और इस त्रिगुण माया का भोक्ता बन बैठा। यही गलती हो गई। इसी से उसे जो स्वरूप है अपना बोध नहीं हो रहा। अब शरीर को अपना मानने से आवश्यकता ही आवश्यकताएं, कामनाएं ही कामनाएं, बहुत बहुत ही पश्चाताप का विषय है। एक बार चांस मिला है माया बंधन मुक्त होने के लिए, और हम अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल रहे हैं कर्म बंधनों की। कल कोई बहुत विशिष्ट, जो अब संसार में कहा जाता है पदाधिकारी, एकांत करके और बहुत ही विकलता पूर्वक बहुत जलन होती है, बहुत बड़े पद में आसपास देख के कि हाँ बहुत जलन होती, कैसे शांत का भैया हमारे पास तो दवा नहीं है कि हम ऐसे खवा दें आप ठीक हो जाओ। आप इसी जन्म में देखो कैसे अपराध किए हो। परिवार उनका बैठा था, आप देखो इसी जन्म में। अगर हम इनका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो अभी जलाएंगे फिर नरक ले जाएंगे। एक कर्म बहुत बलवान है। भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इनको काटने के लिए मानव देह मिली, सजाने के लिए नहीं। ये अज्ञानी जीव बार बार उन्हीं बंधनों को अपने में और जकड़ता जा रहा है और चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं। बार बार वही आचरण करता है जिससे इसकी दुर्गति हो और चाहता है कि मैं बहुत प्रसन्न रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो संस्कृति का मूल अहम है, अगर ये पवित्र हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म है, मैं, ये भगवत स्वरूप है। अब इसको शुद्ध करने के उपाय एक तो अभी तक वर्णन करते रहे कि सदगुरु की शरण लेकर के उनकी आज्ञा में बंध करके। आज एक पूज्य श्री राधा बाबा उपाय बता रहे हैं। अगर ये अहम गलित हो गया तो प्रियालाल प्यारे लगने लगेंगे, और जो प्यारा लगता है उसकी याद आती है, स्मृति होती है, और जिसकी स्मृति होती वही हमारा स्वरूप बन जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को अपनी स्मृति में तन्मय कर कर शरीर बिना छोड़े उसे भृंगी बना देता है, ऐसे ही पूज्य बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्रजू अहम के नष्ट करने का और अपने मिलने का एक उपाय बता रहे हैं। बहुत महिमामय है पर ये होगा नहीं, क्योंकि इतना अभिमान चढ़ा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे विसृज्यस्मै मानान श्वानदृशम व्रीणाम च दैहिकम प्रणमेद दंडवत भूमा वास्वचांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः अयं हि सर्वकल्पानां सदृच्चिनो मतो मम मदभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि यही सब गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं वही गुरु है। इनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, क्योंकि ये अपने रहस्य को स्वयं जानते हैं और वही जान पाता है जिसे ये जना देते हैं। सोई जाने जेह देहु जनाई। अगर जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा ना कोई उपदेशक हुआ है न होगा। अगर कोई हुआ है तो श्री कृष्ण है, फिर वो मनुष्य देह नहीं है। उस ढांचे पे बैठा हुआ प्रभु ही बोल रहा है।
पर मानने वाले बहुत कम है। ऐसा नहीं कि हमने कई बार कहा गुरु को मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। विसर्ज स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीं। लज्जा छोड़ो, तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से, तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, उपहास करने वालों की तरफ मत देखो। लज्जा छोड़ करके देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम। कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा, भूमि पर लौट के प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में वचन है। कर सकते हो। सोच में कठिनता लगेगी नहीं। हमें लगता है भगवान तो साष्टांग की कहे हैं, अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर दे तो मंगल हो जाएगा। सब में मेरे प्रभु है। प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं सब में हूं, तो मुझे वो आज्ञा पालन करनी है। देखो हम लोग कितने देहाभिमानी हैं, अपने को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उनको श्रेष्ठ मानते जो भूमि में लोटे पड़े, हमारे भगवान की आज्ञा तो वो पालन कर रहे हैं। हम तो अभिमान में इतना ही कर पाते हैं, वो तो साष्टांग लूट जाते। प्रणाम योग्य तो वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम। केवल संत वेश के लिए नहीं कह रहे भगवान, जैसे आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो अगर माया मुक्त होना है, भगवत राज्य में प्रवेश पाना है, तो चाहे जिस पंथ से चलो, चाहे जिस ग्रंथ का सार देखो, यही आता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। कब मानोगे? सोचते हो आकाश से स्थिति उतरेगी? नहीं, हमें ऐसा करना होगा। अगर अभी हिम्मत हाथ जोड़ने की नहीं पड़ रही तो नेत्रों से प्रणाम शुरू। जो भी सुन, माना तुम क्रूर हो, तुम पापी के आचरण करते हो, तुम नीच हो, पर नाथ ये आपकी माया का खेल है। आप अंदर बैठे हो, स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हे राधा वल्लभ लाल, आप सबके हृदय में अगर शुरू करो तो देखो कैसा लगेगा। पर यहां तो राग द्वेष शुरू है, निंदा स्तुति शुरू है, अच्छा बुरा। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को विषम संसार कहते हैं। ओ उपासक, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। वो इस विषम संसार को जीतता है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते। जब तक समस्त चर अचर में मेरा भाव जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाएगा, उसकी साधना परिपक्व नहीं मानी जाएगी। जैसे गोस्वामी जी सिद्ध हुए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोपीजन प्रेम सिद्ध अवस्था, जित देखूं तित श्याममयी। मान लो मेरी बात, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, जो अच्छा बुरा मंद ये बुद्धि को ग्रसित करके माया वैसे चला रही। और हृदय देश में आनंद समुद्र प्रभु इन तीन गुणों का पर्दा ढककर बैठे हुए। हम तीन गुण देखने निकले या प्रभु को देखने निकले? हम नहीं देखते तीन गुण। हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हमें श्री जी के लिए कुछ भोग लेना है, तो हम आसपास जो दुकानें हैं हम उन पे नहीं खड़े हो जाते, हम सीधे अपने लक्ष्य वाली दुकान पे जाते हैं। ऐसी मान लो जगह गए जहाँ नाना प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे, तो क्या आप वहाँ खड़े हो जाएंगे? नहीं। ऐसे हम त्रिगुण के खेल को नहीं देखने निकले। त्रिगुणातीत भगवत आदेश है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कैसे निस्त्रैगुण्य हो गए? सब में भगवान को है बड़ा कठिन।
अगर ये कर ले गए तो निश्चित मानो बहुत जल्दी आपको लाभ मिले। साष्टांग दंडवत सबको करना बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रभु की आज्ञा के बीच में नहीं बोल रहे, अपनी असमर्थता के कारण कह रहे हैं अपने सबकी कि साष्टांग दंडवत करना भगवान का तो आदेश है। प्रणमेत दंडवत भूमा, भूमि में लौट कर दंडवत करो, तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। पर पता है मैं ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। कोई आदमी जा रहा है, आपने दंडवत की, वहां से पागल क्या, आपको भगवत भाव रहेगा? हम तो दंडवत कर रहे हैं और ये सर पागल हो गए, क्या कर रहे हो? होश में जाओ, भगवान ने कहा इसलिए दंडवत कर रहे हैं। फिर तो अहम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी असमर्थता से कहते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, सब में प्रभु है। अगर इतना भी नहीं तो नेत्रों से भी प्रणाम होता है। जो सामने व्यक्ति वस्तु स्थान आया, प्रभु आपने कहा है मैं सब में हूं, ठीक है, हम नहीं पहचान पा रहे, आपकी चेष्टा हजम नहीं हो रही क्योंकि ये त्रिगुणमयी माया की है, इसलिए अंतर में तो आप बैठे हैं। तावदेव मुपाशीत वांग मनः काय वृत्ति भी, तब तक शरीर से, मन से, वाणी की वृत्ति से, भगवान ने भी बात कर दी, शरीर से, मन से, वाणी से प्रणाम। शरीर से दंडवत, मन से, नेत्रों का होता था, मन से दंडवत। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, पर यह भी करना कठिन है। जो आपके प्रतिकूल चलेगा, उपहास करेगा, इसीलिए पहला शब्द विसर्ज्य स्मय मानान। आपका उपहास करेंगे लोग, आप उसकी परवाह न करें, भगवान कह रहे करेंगे। उद्धव जी को तो एकादशी स्कंद में कहा कि बहिर्मुख जन गला पकड़ के दबा दें, थूक दें, लघु शंका कर दें, पीट दें, तो भी तुम, ये भगवत मार्ग है। देखो यहां बहुत समझने का विषय, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए तो तुम जो हो वो प्रकाशित हो जाओगे। ये जो दुख, चिंता, क्लेश, अशांति तुम्हें, सत्य मार्ग को ना समझने के कारण हम देहाभिमान को पुष्ट करते रहते हैं। पक्का ये जो मैं, तू, तेरा, मेरा, यही मिटाने के लिए अध्यात्म है। भगवान ने यदि माया रचा है तो उसकी काट भी रची है। अगर उसकी काट से त्रिगुणातीत होना चाहते हो तो इधर आओ, माया में खेलना चाहते हो तो फिर खेलो। जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति, हमें अच्छा लगता है जब कोई अपने को कुछ समझने वाला ये कहता है कि मैं बहुत अशांत हूं, भयभीत हूं, चिंतित हूं, तब लगता है प्रमाण मिल गया। तुम्हारे पास पद भी है, पैसा भी है, लोक सम्मान भी है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। नाम, भगवत चिंतन, भगवद आश्रय। भगवद आश्रय है, बहुत बड़ा पद है अम्बरीश जी का, लेकिन भगवद आश्रय इतना दृढ़ है, सामने एक महापुरुष कृत्या पैदा कर देता है, अमोघ कृत्या, कोई नहीं रोक सकता। वो अपना लक्ष्य पूरा ही करेगी, तो उससे भी अमोघ सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उसको नष्ट कर देता है। एक कदम नहीं हटे अम्बरीश जी पीछे। कृत्या प्रकट हुई तो भयभीत नहीं हुए, हा हरि ऐसा भी नहीं कहा, एक कदम पीछे नहीं हटे, न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। क्यों? सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अम्बरीश जी के लिए आए। उनका मन भगवान के चरणों में लगा है। यही हम बार बार सबको बताना चाहते हैं कि आप दुख, संकट, विपत्ति के उपाय ढूंढ रहे हो, मूल जो दुख देने वाला अहंकार है उसी से सारे दुख पैदा होते हैं, उसको नष्ट करो। यही तुम्हें दिव्यता में, प्रेम राज्य में, ब्रह्मबोध में, जिस मार्ग में जाना चाहोगे। अच्छा, जब भगवान मिल गए तो कौन सा वैभव आपको रह जाएगा? सोचो, जब मालिक मेरा हो गया तो सृष्टि में कौन से ऐसे पदार्थ, वस्तु, वैसे तो चाह ही नहीं रह जाती। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, चाह ही मिट जाती। पर हम कहते हैं चाह भी है तो ऐसी जगह से पूरी करो। कौन हमारी चाहे? सब चाह में जल रहे हैं, कोई चाह पूर्ण करेगा? चाह पूर्ण करने वाले अचाह होने चाहिए, तब
वो बड़ा है जो अचाह है, वो है भगवान। और भगवान की भगवत प्रेमी महात्मा जो भगवत प्राप्त हो गए, अचाह स्थिति वाला, समस्त चाहों को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। तावदेव मुपासित वांग मनः काय वृत्ति भी, शरीर से, मन से, वाणी से, तब तक ये उपासना एकाग्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक करते रहो। अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम, भगवान कह रहे मेरी समझ में सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय अहंकार का नष्ट करने का। मेरी राय है कि ये तुम पक्का समझ लो, अयम ही, मैं ही हूं, सब में पक्का। भगवान कह रहे सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतोमम मदभावा सर्वभूतेश मनोवाक्काय वृत्ति भी। जितने भी प्राणी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तुम तत्काल उनमें मेरी वृत्ति लाओ। ये प्रभु है इनमें, ये प्रभु है। बहुत कठिन है, जैसे भगवान बता रहे हैं तो उसकी काट भी है माया के पास। देखो, अगर बढ़िया व्यवस्था बनती कि चोर चोरी ना करे, तो वो उनसे भी प्रवीण व्यवस्था सोच लेते हैं कि इसकी चोरी कैसे करनी है। विपक्ष जोरदार है, माया भी। आप नम्रता, प्रणाम और वो कटुता और आपके साथ ऐसा व्यवहार जो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। अगर जीत गए तो भगवान कहते मेरी राय में मेरी प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है, क्योंकि मेरी प्राप्ति अहंकार नष्ट होने से होती है। और इसमें भगवान कह रहे चांडाल, कुत्ता, गधा, देखा साष्टांग दंड। भला इतनी हिम्मत है कि इसमें हम भगवान की भावना क्या, भगवान है। पर अहंकार, संतों को तो जो भगवत स्वरूप है या जो भगवत विग्रह है, वहां तो ऐसे भी लोग जाते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ पीठ की और सेल्फी ले रहे हैं। प्रभु की तरफ पीठ करके बड़ा अपराध है। ऐसे जैसे अपने निकलते हैं, आए पता नहीं कितनी दूर से, पीठ उनके दर्शन हमें होते हैं और वो उधर मोबाइल के दर्शन करते रहते हैं। तब लगता है कि विचित्र भगवान की, ये तो कभी भी कर सकते हो, ये तो सर्वत। अरे नेत्र से नेत्र मिलाओ प्रभु के। जैसे मंदिर में गए या किसी संत के पास गए, प्राय ऐसा बहिर्मुख वृत्ति बढ़ती जा रही, जैसे कोई आया बहुत प्रेम से, आप बड़ी कृपा किया, बोले एक फोटो साथ में। फोटो साथ में, अरे फोटो नहीं, हृदय में प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, बात मान लो। कोई अंतर्मुख होकर सच्चिदानंद की प्राप्ति चाहता ही नहीं, कोई दुख निवृत्त होना चाहता ही नहीं। उपाय तो बहुत सुंदर सुंदर माया की काट के हैं। भगवान कह रहे कि ये जितने महापुरुष हुए ये सब किया है पक्का। बिना महत पुरुषों की ये सामर्थ्य नहीं आती सबको प्रणाम करना। हमारी सन्यास वृत्ति के कारण कि हम एक सन्यासी हैं, तो हम किसी के ऐसे, देखो जैसे अपने यहाँ सन्यासी आते हो प्रणाम नमस्कार, वो है ऐसा। हम ब्रह्मास्मि तो द्वैत है नहीं, तो किसको प्रणाम करें। तो जब यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में आए, बस वही गुरुदेव की कृपा, पकड़ लिए वृत्ति को। वो धोती कुर्ता पहने हैं या पैंट शर्ट पहने, ब्रजवासी है, बाबा दंडवत, महाराज जी उसके ऐसे चरण, तो लगा मेरे गुरुदेव छू रहे हैं। अब उनकी कृपा से ब्रजवासी आराध्य देव हो गए, हमारे आराध्य देव हो गए। गुरु कृपा न हो तो अहंकार, तो ये गुरु ही तो बोल रहे हैं, सब में मैं विराजमान हूं। तो अहंकार जिसका इस तरह से क्षीण होता है, दो प्रकार है, एक गुरुदेव की आज्ञा में रह करके, और एक है समस्त जगत का जो भी व्यक्ति, जड़ चैतन्य, सब। हमने एक दर्शन भी किए हैं ऐसे संत के, सबको दंडवत, सबको दंडवत। वो द्वारिकाधीश से आए हुए थे, द्वारिकापुरी से,
आए थे और शिवम आश्रम के सामने वो रोड के किनारे रहते थे। जो कुछ मिल जाता खाते, सबको दंडवत, जो परिक्रमा में निकल सबको, और स्वयं विरक्त थे। तो यही पद्धति वो अपना, ये सबके बस की बात नहीं, पर इतना तो प्रार्थना है ही है कि मन से प्रणाम कर लो, अर्थात नेत्र झुका लो, और कहीं वैष्णव मिल जाए तो ये मत देखो किस संप्रदाय के हैं, हाँ, जिनके मुख में राम हरि कृष्ण शिव जो भी नाम है वो सब परम पावन करने वाले हैं। ऐसे अहम रहित जीवन में कृपा होती प्रभु की फिर, और कृपा से फिर उसे श्री धाम ब्रज 84 कोश का मुकुटमणि वृंदावन का परिचय मिलता है। जैसे अपने जैसे अधमों पर कृपा हुई, श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि जब श्री बनवास मिलो सजनी, तब तीर्थ आन गए न गए, जब लाड़ी लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लए न लए। पद पंकज किशोरी चित पग्यो, तब पायन आन नए न नए। जब नैन लगे मन मोहन सो, तब गुण आन भय न भय। जब श्री बनवास मिलो सजनी, जब हमारा सौभाग्य उदय कर दिया लाडली जी ने, कहीं न कहीं उनकी नजर पड़ी हमारे ऊपर। ये पहला जो चैप्टर है अहंकार गलित, इस राज्य में वही सुख ले सकता है, यही दरबार दीन को आदर, दैन्यता, अहंकार नष्ट की चर्चा पीछे कई बार, दो बार, एक तो ये, पर ये बहुत बहुत कड़वी दवा है, बहुत शीघ्र लाभ देने वाली, नहीं कर सकते। कलयुगी शरीर है, नहीं हो पाएगा। कोई ऐसे संयमी पुरुषों के द्वारा भले कि जो आए तो साष्टांग दंड, शारीरिक बल भी इस उपासना, तो मानसिक करो, मानसिक नेत्रों से। अब आप सबके आगे दैन्य रहेंगे तो मेरी महारानी जो बहुत कृपालु है, वो आपको बुला लेंगे, आओ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और कहीं वास मिल गया है, भूल करके भी कहीं और तीर्थ आदि की सोच मत लेना, मत सोचना। क्यों? पीछे सुनाया था ना रनवारी वाले बाबा की बात। मेरी महारानी जी के इस ब्रज 84 कोस में जो, जैसे मानसी गंगा, तो तीनों लोकों की गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सब सामर्थ्य मानसी गंगा में विराजमान है। राधा कुंड, तीनों लोकों में कोई ऐसा पावन तीर्थ नहीं जैसा राधा कुंड का, प्यारी जू का है, प्यारी जू का। पार्श्व में प्यारे जू, श्याम कुंड, मान सरोवर, यहाँ ब्रजमंडल महान महान। यहाँ का आसक्त चित्त सोच भी नहीं सकता, अगर सोचता है तो अभी सोच ठीक नहीं हुई है। तब तीर्थ आन गए न गए। सब तीर्थों का, सब साधनों का फल है ब्रजभूमि में प्यार हो जाना। बहुत बहुत हम अपनी ब्रज 84 कोस की ही सीमा बना ले जो अखंडवासी है। कोई तो ऐसे भी महान भाग्यशाली वृंदावन की परिक्रमा को नहीं क्रॉस करते हैं। 20 वर्ष हो गए धाम में ही अपने जीवन। जो बाहर रहते हैं आश्रय लिए हैं, वो भी ऐसा करें। जब उनको समय मिले वृंदावन ही आवे, मनोरंजन के चक्कर में ना पड़े। आज वहां का टूर, आज वहां का, शरीर छूटना है, प्रीति कर लो। अब आप अगर परिचय नहीं बनाओगे धाम से तो फिर चित्त वृत्ति कैसे लगेगी धामी श्यामा श्याम में।
यहाँ का रंग बहुत प्रभाव डालता है। थोड़ा देर में समझ में आएगा, पर ये प्रभाव डाल के ही रहेगा। देख लेना, देख लेना, समय थोड़ा लगेगा। एक बार आ गए हो, नरक नहीं जाओगे। यह महापुरुषों की वाणियों के अनुसार कहते, अपनी नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज, जब श्री वृंदावन वास मिल्यो सजनी, तब तीर्थ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम आन लय न लय। जब हमारी जिभ्या पे श्यामा श्याम है, राधा राधा है, सब इसी में समा गए। अब बाहर के लोग कहाँ जानेंगे? राज दरबार का महिमा वर्णन करने वाले समस्त शास्त्र हैं। हमारे प्रभु का ऐश्वर्य महात्म, जैसी धरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। लेकिन प्रेम समुद्र का सार रूप वृंदावन धाम, और इसमें खेलते हुए हमारे युगल सरकार श्यामा श्याम, इनका परिचय कहाँ? अगर राधा 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 तो जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। अब इसके आगे और कुछ नहीं। अपने अपने वृंदावनवासी तो समझते हैं कि यहाँ खग मृग पशु पंछी वायु और पत्ते में भी राधा राधा बोला जाता है। तुम्हारे कान अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रपंच वार्ता से अशुद्ध हो गए हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधा राधा हो। राधा यशो मुखर मत खगावली के। थोड़ा उपासना बनेगी तब आपके कानों में गूंजने लगेगा। जैसे योगी जन अनाहद नाद सुनते हैं ना, ऐसे प्रेमी जन संपूर्ण रास विलास संगीत सहित उनके कानों में अंदर गूंजता है, बिना किसी बाहर वाद्य यंत्र के। वह अद्भुत सुखवंशी, वह अद्भुत नूपुरों की झनकार, वह अद्भुत ग्रीवा का, वो कर कमल का, वो दीवाना बावरा, बावरो शो रस में फिरे, बावरो शो रस में फिरे। ये वो धाम है, बावरा बना दे प्रेम में प्रियालाल के। तो यदि नाम हमारी जिह्वा पे राधा राधा लाडली लाडली, तो बोले फिर और नाम, तब नाम न आन लय न लय, संपूर्ण। और एक बात समझ लो, तत्व तो एक ही है। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासे देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को समस्त अवतारों का अवतारी कहा है। तो निकुंज से पधारे जो लाल जो महाराज है, वो हमारे राधा वल्लभ लाल ही तो है ना, वही तो बाकी बिहारी लाल है। उनके नाम है, जिन जिन कुंजों में गलबैया दे के जाते हैं, वो सखी अपना प्यार भरा नाम रख देती। राधा रमण लाल, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव जी, ये सखियों के द्वारा नाम रखे गए। वही गलबैया दिए अपनी वृंदावन की महल की कुंज निकुंजों में, और सखियां नाम दे रही। कोई अलग ठाकुर थोड़ी है, हमारे ही प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए, कभी बाक्य विहारी नाम से, कभी राधा रमण नाम से, कभी राधा वल्लभ लाल। अब ये मानसिकता की संकीर्णता होगी अगर ये कि हमारे ठाकुर तो राधा वल्लभ लाल, तुम्हारे ठाकुर तो अमुक। ये हमारे ही प्रभु गलबैया देकर विहरण कर रहे। जब लाडली जू का नाम जिह्वा पे आ गया, राधा राधा, तो बोले और नाम लिया न लिया, अर्थात सब पूर्ण हो गया। पद पंकज किशोरी चित्त पगयो, श्री राधा जुग चरण निवास। जब आपका चित्त किशोरी जू के चरणों में पहुंच गया, तो आप किसी को नमन करो या न नमन करो, ये जो पहला सूत्र बताया गया, वो किशोरी जू की कृपा तक पहुंचने के लिए, अहंकार त्याग के लिए। और जब किशोरी जू के चरणों में चित्त पग गया, चित्त पगने का मतलब अब हम चाहें भी तो चिंतन नहीं छोड़ सकते श्री जी का। कोई भी त्रिभुवन का दुख सुख हमारी प्यारी जू से अलग नहीं कर सकता। चित्त ही पग, जैसे गीले गुड़ में एक चींटा फंस जाए, अब कैसे निकले, जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए,
ऐसी दशा हो जाती चित्त की, मन की, प्रभु की प्रेम में पग गया, स्वाभाविक। वैसे जब नयन लगे मनमोहन सो, ये मनमोहन प्रिया प्रीतम है, जब इनसे नेत्र लड़ गए, नेत्र तो बोले इससे बड़ा दोष नहीं। जब ये बहुत बड़ा दोष कर, विनोद की भाषा, बहुत बड़ा दोष कर लिया कि अब सबसे नेत्र हटा के, सब संबंधों से नेत्र हटा के अपने प्रीतम में नेत्र लगा ले, बोले इस अब कोई दोष न रह गया और न होगा कभी, क्योंकि बहुत बड़ा दोष हो गया। प्रेमी जनों की भाषा समझना है। जब नयन लगे मनमोहन सो, तब अवगुण आन भयो न भय। अब जो हुआ है वो खत्म, आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेत्र तो प्रभु से मिल गए, तो जगत का नजारा कौन देखे, नेत्र ही प्रभुमय हो गए। अब ऐसे नेत्रों को विविध शोभाएं वृंदावन की और विविध लीलाएं प्रिया प्रीतम की खुले नेत्र दिखाई देती है। आश्चर्य मत मान। चलते हैं, आज शरद ऋतु है, श्री प्यारे जू के अद्भुत रास सुख का रसास्वादन। श्री वृंदावन सर्वोपरि रस प्रदान करने वाला है। सर्वोपरि, जैसे अद्वैत ब्रह्म की स्थिति, शांत रस, ये भक्ति ही है, अभेद भक्ति, कोई बात नहीं। देखो, पौंड्रक वासुदेव नाम का एक राजा 4 भुजाएं लगा ली और नकली चक्र रख लिया, और 2-4 राजाओं ने कह दिया आप भगवान वासुदेव, आपका अवतार हुआ है। वो तन्मय हो गया इस बात पे, अंततो गत्वा वो भगवान वासुदेव की ही स्वरूप को प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे कृपालु प्रभु हैं। अभेद भक्ति, एकत्व मोक्ष, शांत रस सबसे नीचे रखा गया है। ये हमारे जो प्रेम भाव देश की बातें, उनमें सबसे नीचे, और आवश्यक भी है। अगर शांत रस की नींव नहीं है, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से वो प्रेमाद्वैत, ये जो द्वैत है, इससे अद्वैत में आए एको ब्रह्म द्वितीयो ना, एक प्रभु ही सर्वत्र है। इसके बाद उसके हृदय में एक ऐसा प्रेमाद्वैत स्थिति होती है कि अभेद होते हुए भी वो भेद होता है, द्वैत होता है। इसे प्रेमा अद्वैत स्थिति से द्वैत। अब वो अज्ञान जनित, अविद्या जनित नहीं, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। द्वैत में फंसा हुआ क्या जानेगा अद्वैत किसे कहते हैं। वो अद्वैत ही स्थिति में रुक गया है तो क्या जानेगा कि प्रेम की अद्वैत एक स्थिति होती है। प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों समय, पर प्रेम क्रीड़ा दो में ही होती है। सर्वोपरि अद्भुत सरस शिवृंदा विपिन बिहार, वर्णो जुगल किशोर को मंडल सभा सिंगार, कुंडल जमुना को जितो तितो आहि विस्तार, पंकति कुंजन की बनी मंजू मंडलाकार, कहा कहो वृंदा विपिन छवि, जहां विहरत सुकुमार, पत्र पत्र सेवत दिनहि कोटि कोटि रतिमार। ये शांत दास शक्य वात्सल्य और कांता तक, गोपी भाव तक प्रकाशित किया है। ये निज महल की चर्चा है, सहचरी भाव। जैसे भगवान अवतरित हुए श्री कृष्ण और लाडली जू के रूप में अपने नित्य बिहारी, तो सखियां भी आई, तो ललिता जो उनको गोपी रूप से स्वीकार किया गया। ललिता गोपी, विशाखा गोपी, ब्रज लीला आए अपने अंश। जब मालिक आ गए तो सेवक भी आ जाएंगे। जब हमारे श्यामा श्याम आए
नंदनंदन वृषभानु नंदिनी, तो सखियां सब आस पास ही है, वृषभानु नगर के आसपास ही आठों सखियों का प्रादुर्भाव। ये बात ब्रज लीला से अलग जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया वृंदावन महिमामृत में, स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ सुख, सूक्ष्म से कारण, कारण से तुरीय, तुरीय से ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से वैकुंठ सुख श्रेष्ठ, वैकुंठ से द्वारिकापुरी श्रेष्ठ, द्वारिकापुरी सुख से मथुरापुरी सुख श्रेष्ठ, मथुरापुरी से ब्रजमंडल का सुख श्रेष्ठ, और ब्रजमंडल में गोष्ठ वृंदावन का सुख, फिर गोपी वृंदावन का सुख, फिर राधा निकुंज वाटी, ये सर्वोपरि। उसी को कहे सर्वोपरि अद्भुत सरस श्री वृंदा विपिन विहार। ये सर्वोत्कृष्ट विलक्षण एकांतिक महाप्रेम रस है। इसमें युगल किशोर बहुत ही सुंदर, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, मुकुलित वह नव किशोर। न बुद्धि की शाम, जब आचार्य कह रहे हैं कि जो को कोटि कलप लगे जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत नावे। हमारे युगल किशोर वृंदावन में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा मत मानो खेलते थे, नहीं, खेल रहे हैं। चारों तरफ इंद्र नीलमणि कांति के समान परेश वर्ण रूपिणी यमुना जी मंडलाकार, इधर यमुना इधर यमुना। आप देखो यमुना जी कंकड़ाकार, जैसे कंकड़ का एक बकाया पूरा चारों तरफ यमुना जी। दिव्य वृंदावन है जहां आप बैठे हो। वैसे तो गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, यहां से लेकर गिरिराज जी और सब नंदगांव बरसाना, ये सब वृंदावन के ही अंतर्गत आता है। क्योंकि एक पद में आचार्य श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, देख सखी राधा पिय केली। ये दो, ये हमारे प्रिय प्रीतम, ये दो, ये का संबोधन यही है, पास वाले से कह रहे हैं। वे दो, तो फिर उसमें शब्द की व्याख्या बदल जा सकती थी, लेकिन ये दो हमारे प्रिय प्रीतम, ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेल, ऐसे सुंदर है। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोर खीरक गिर गहवर, जो इतने सुंदर हैं जैसे श्याम तमाल पे कंचन बेल। ये कहां? बोले आज तो ये दोनों गहवर वन की साकरी खोर में विहरण कर रहे हैं। कह रहे ये दो खोरी खीरक गिरी गहवर, बिहरत कुंवर, तो है ना वृंदावन ही, बरसाना गिरिराज, ये सब वृंदावन के अंदर। लेकिन राधा निकुंज महल, ये जिसमें यमुना मंडलाकार चारों तरफ से घेरे हुए, देखो अभी ऐसे पूरा घेरे हुए, यमुना मंडलाकार घेरे हुए हैं, और ऐसे ही मंडलाकार कुंज निकुंजे हैं। कोई कदम्ब की कुंज है, कोई स्फटिक मणि जैसी शोभा की कुंज, कोई अशोक, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे, और सब चिदानंद। वृंदावन के वृक्षों की कभी पतझड़ नहीं होता। दिव्य वृंदावन सब नवीन बसंत, क्योंकि बसंत में जो नवीन कोपले निकलती हैं जैसे, तो सदा बसंत रहे तो वृंदावन, जब सदा ही बसंत रहता है तो पतझड़ होने का। और यमुना जी इतनी निर्मल है, इतना स्वादिष्ट अमृत में जल है, और इतना प्रतापी, क्योंकि प्रिया प्रीतम के श्री अंगों का अंगराग लेकर के बहाती है। श्री प्रिया प्रीतम के श्री अंगों का, और वृंदावन की यमुना जी अलग है। आकर के कलिंद पर्वत से ऐसे आकर इनमें मिली है। हमारे वृंदावन की जो यमुना जी हैं, वो हमारे प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर ब्रजेंद्र शूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो जीवातिथि विवेकता। वो जो आई कलिंद नंदनी, तो उन्हीं का नाम इसलिए, और वो यहां से प्रयाग में जाकर गंगा जी में मिल जाती है। पर ये हमारी जो यमुना जी हैं, ये सहचरी हैं, जो आई हैं
उनको पटरानी कहा गया है। यमुना पटरानी, जो भगवान श्री कृष्ण की अष्ट पटरानियों में, लेकिन यहां जो यमुना जी वृंदावन में ये सखी है। हमारे यहां जयकारा लगता है यमुना रस रानी की जय, और जब तो यमुना पटरानी की जय, ऐसा बोला जाएगा। तो ये गुप्त रहस्य है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दिपुर, ये श्री यमुना जी जैसे शोभा, और कहीं कीचड़ नहीं, कहीं कंकड़ नहीं। और अद्भुत चमत्कार ये कि जब प्रिया प्रीतम जलकेली करना चाहते हैं तो नाभि तक जलकेली हो रही है, जब नौका विहार करना चाहते हैं तो अथाह जल। ऐसी अद्भुत शोभा, सुगंध से सुवासित जल, क्योंकि नील कमल, स्वर्ण कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, अद्भुत पराग झर रहा है, और बिजली जैसी चमकती स्वर्णिम मछलियां। कभी कभी प्रिया प्रीतम आश्चर्यचकित होकर जब यमुना के दर्शन करते हैं तो मछलियां उछल उछल करके सब आकर के प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते हैं। ऐसी तो यमुना जी। और मंडलाकार कुंज निकुंजे संपूर्ण वृंदावन में, जहां हमारे सुकुमार लाडले, कहा कहो वृंदावन विपिन छवि, जहां बिहरत सुकुमार, पत्र पत्र सेवत दिन ही कोटि कोटि रतिमार। वृंदावन के जो बीथियां हैं उनमें काम और रति सोनी लगाते हैं, पर ये काम और रति प्राकृतिक नहीं है। ये ब्रह्मा के रचे हुए काम रति, इनका तो प्रवेश ही नहीं। अगर इनका अंश भी किसी के हृदय में रह जाएगा तो वो प्रवेश नहीं पाएगा निकुंज में। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ऐसा है। अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी कामनाएं रह जाएंगी तो प्रेम प्रकट होना मुश्किल होगा। इसलिए अपनी कामनाओं को हम प्रभु के हवाले कर देते हैं। पूर्ण करो तो ठीक, और आप जैसा चाहो विनाश कर दो कामनाओं का तो वो ठीक, वो समझ लेंगे, मंगल भवन है। यहां बहुत ऊंची प्रेम की बात की जाए। शांत दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, कह रहे कि काम और रति कितने, बोले करोड़ करोड़, करोड़ काम करोड़ रति, एक नहीं, ऐसे करोड़ों पूरे वृंदावन की निकुंज में सोहनी लगाना और लता पता एक एक पत्ते की दुलार करते रहते, सेवा करते। तो ये कहां से आ गए कामरति? यहां तो किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं निकुंज में। तो बोले प्रियाजू जब भ्रकुटी वक्र करके, भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनि, लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई साह कोटि साह कंदर्पा, जब लीला पूर्वक भ्रकुट संचालन करती तो करोड़ों करोड़ों बाण संधान करने वाले यहां से काम का प्रादुर्भाव, और वो काम निकुंज में सोने लगाते हैं। जैसे चंद्रमा है, छिटक चांदनी छाई, प्राकृतिक चंद्रमा का तो धाम में प्रवेश ही नहीं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, शशांको माने चंद्रमा, इनका प्रवेश ही नहीं है। तो ये चंद्रमा और सूर्य कहां से? बोले सखियां, चंद्रा सखी प्रकाशित हो रही, ये सूर्य बनी हुई सखियां हैं। हमारे वृंदावन में केवल प्रेम का राज्य है, और प्रिया प्रीतम की सहचरियां ही सब रूपों से सेवन कर रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में निमग्न है। हेमलता फूलन सहित लसत छवीली भांति, नयन चितय चकचौंधी रहे, शोभा कही न जात। ऐसी स्वर्णिम कनक वल्लरियां वृक्षों पर आलिंगित है, और इतने सुंदर उनके फूल हैं, इतनी सुंदर सौरभ है, इतने सुंदर पत्ते हैं कि आंखें रपट जाती हैं। इतनी अद्भुत कांति है। बहुत देख लिया, चलो वहां देखते हैं, एक बार ये भी तो सोचो कि ये भी देख ले। ये लिखा ही नहीं है, विश्वास मान लो, ये देखी हुई बात लिखी है। ये तुकबंदियां नहीं है, जैसे आजकल अपने लोग चार शब्द जोड़ करके और उसको सोचते हैं। ये नहीं, ये ऐसे हुई है, ऐसे। जानते हो कभी जागृत श्री ध्रुवदास जी महाराज को श्री प्रियालाल की लीला देखने की इतनी व्याकुलता हुई
अब जिया नहीं जा रहा। तो राष्ट्रमंडल, बड़ा राष्ट्रमंडल, वहां एक कोने में लेट गए कि अब या तो श्री जी कृपा करें, नहीं तो फिर प्राण विसर्जित, ना खाएंगे ना पिएंगे एकदम। ये जानते हो क्या होता है? ये ऐसे मत करना तुम। क्यों? अन्य चाहे है ना हमारे प्रिया प्रीतम, जब तक अन्य चाह है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं ऐसा अभ्यास करो कि अन्य वृत्ति ना रह जाए। ये तुम्हारे पक्ष की बात है। अब एक जब वृत्ति रह जाएगी तो व्याकुलता नहीं होगी कि आपके सिवा कोई है नहीं, हम आप कैसे जिए? यहां तक की यात्रा है, अब हम कैसे जिए आपके बिना? वो स्थिति जब देखा प्रिया जी ने कि अब कोई चाह नहीं, केवल मेरी चाह, बड़े राष्ट्रमंडल से प्रकट हुई और मस्तक पर अपने श्री चरण स्पर्श कराए, जी कराए, नेत्र खुले, श्री चरणों में लौट गए। जा, ये 42 लीला देख करके लिखी है श्री ध्रुवदास जी ने, देख कर लिखी है। ऐसी अद्भुत कनक बल्लरियां, स्वर्णिम बेल, ऐसे पत्ते, ऐसे पुष्प, क्यों? सब में प्रिया कांति पड़ रही है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, ऐसी प्रियाजू की कांति की इस पत्ते पर, उस पत्ते से उस पत्ते पे, पूरे वृंदावन में प्रियालाल की झांकी हो रही। कैसे? उस नयन चितय चकचौंध ही रहे, शोभा कही न जाए। नयन आश्चर्यचकित हो रहे, किन शब्दों से उनका वर्णन करें, क्योंकि शब्दों में सामर्थ्य नहीं। वाणी ने तो देखा नहीं जो बोल रही है, और नेत्रों ने देखा, वो बोल सकते नहीं, इसलिए बात तो अधूरी ही है। वो तो देखने से ही पता चलेगा। मत फिरत मधुपावली, करत मधुर गुंजार, मनहु मेघ अनुराग के, गावत मंगल चार। भ्रमरों की मधुर मंडलियां पंक्ति की पंक्ति ऐसे गुंजार कर रही है, मानो प्रियालाल पधारने वाले हैं तो मंगलाचार गाया जाता है। जैसे कोई पधारता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं, तो ऐसे गान कर रहे मानो इस कुंज में प्रियालाल पधारेंगे। तो भ्रमरों की पंक्ति सुंदर गान कर रही, मानो मंगलाचार कर रही हो। दूर से दिखाई देती है मेघमाला जैसी, क्योंकि श्याम है ना, भ्रमर का रंग श्याम है, और वो मंडली के मंडली, तो ऐसा लगता है मेघमाला है, और ऐसा लगता है कि ये जो गान कर रहे प्रियालाल पधारने वाले, तो मंगलाचार कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम के इस कुंज में अब कैसे बतावे कितना तेज है? तो बोले मान लो कि सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों चंद्र एक साथ प्रकाशित हो तो भी तुलना नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक सूर्य कष्टदायी भी हो जाएगा ना। एक ही की जब प्रचंड धूप गर्मी में तो सहन नहीं होता, और अगर सैकड़ों सूर्य एक साथ, पर निकुंज में ऐसा नहीं, तेज है, बहुत सुखद, बहुत प्रिय और प्रेम प्रकट करने वाला प्रकाश है। इन कुंजों की ऐसी शोभा है, रचना चित्र विचित्र दुति राजत परम रसाल, झालर जलजन झलक रही बिच बिच हीरा लाल। आज इस कुंज में सुंदर सुंदर रत्नों से झालरें भी टांगी गई है, और वैसे लताओं ने भी बड़ा चमत्कार किया है, झालर की तरह वो खुद फैली। ये कोई जड़ लताएं नहीं है। जब इन लताओं को प्रिया प्रीतम के मन की बात पता चलती है कि ये दोनों बैठकर बात करना चाहते, तो तत्काल ऐसे कि बस छोटे छोटे कुंज रंध्रों से प्रकाश जा रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और इन्हीं की वृत्ति ऐसी, जब देखा कि प्रिया, तो तन गई, ये वितान बन गई, ये लता भवन बन गई, ये दिव्य हैं। इन्हीं सुख के लिए तो कहते हैं कि प्राणों की बाजी लगाकर एक बार न वहां मरना है, न वहां ब्लड प्रेशर है, न वहां शुगर है, न वहां तुम्हारी सोच लघु शंका की कोई समस्या, और प्रसाद चकाचक है, 56 भोग लगते हैं श्री जी के, नहीं, और सबको, और ऐसे दोस्त है।
हित मित्र प्रियालाल है ना, हित मित्र। यहां तुमने व्यवहार बना लिया तो छोड़ना कैसा लगता है? क्या उस जानते हो जीव को जो तुम्हारा पति बना है, जो तुम्हारी पत्नी बना है, जो तुम्हारा पुत्र बना है, फिर भी तुम कितने आसक्त हो, और वो हमारी आत्मा है। जब हम उनके पास, तो फिर क्या स्थिति होगी? ऐसे सौंदर्य में, और इतना प्यार सृष्टि में कोई कहीं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितना प्यार है, जितना वात्सल्य हमारे प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक बिंदु के सीकर से है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सोचो प्यारी जो कितना प्यार, भला उस प्यार के आगे क्या है? अच्छा, अब यहां तो कोई प्यार करे तो डर लगेगा कि कितने दिन चलेगा, हम मर गए या मर गए, ये मर गया तो क्या होगा, हम अपनी वृत्ति फंसा दे तो। यहां तो मृतदय, वो अमृत है, अमृत रूप, अमृत लीला। हम एक बार मन को फुसला के चलो श्री जी की तरफ। फूली फूली रहे फूल के कमल सुरंग अनेक, हंस हंसनी फिरत बिच निर्तत के की। ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के गुच्छे फूल रहे, मानो बंधनवार बनाए गए, और हंस हंसनी की मंडली कुह करती हुई, प्रियालाल आने वाले ना, इंतजार। मोर कुह कुह कर नाच रहे, हंस हंसनी पूरी मंडली के सहित, और सखियों ने भूमि पर सुंदर सुंदर पुष्प नवीन कोमलों से कुंज कुंज आसन सुमन राखी सेज रचाई, भरि सुरंग मादिक विविध भाजन धरे बनाए। सैया की रचना सुंदर फूलों की, ऊपर से कोमल नवीन कोपलों वाले पत्ते लेकर, और आसपास सुंदर पेय पदार्थ, कोई फलों का रस, शीतल सुगंधित जल, ऐसे पात्र हमारे प्रिय प्रीतम सुकुमार हैं। प्यास लगेगी तत्काल उनकी सेवा में अर्पित करेंगे। संपत्ति एक एक कुंज की को कही सके प्रमाण, सारद जो सतकोटि मिली हारे तो निदान। अगर करोड़ों शारदा एक साथ वर्णन करना चाहें तो वृंदावन नवनिभृत निकुंज के प्रेम वैभव का वर्णन नहीं, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय है। भगवान की ही महिमा के लिए वर्णन किया गया है। असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखद यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणानाम मीश पारम न याति। अनंत काल तक अगर सरस्वती जी लिखती रहे, समुद्र को स्याही, भूमि को कागज और वृक्षों को कलम बना ले, और सरस्वती लिखती रहे, तो हे ईश, हे भगवान, आपकी महिमा वो नहीं लिख सकती। फिर ये तो प्रेम है। तो कह रहे हैं सारद जो सतकोटि मिली, सैकड़ों करोड़ों, हारे तो निदान, वो हार जाएगी, महिमा नहीं लिख पाएगी। अब मधुर मधुर गति ताल सो कूजत विविध विहंग, दौड़ पड़े पक्षियों के समुदाय, सुख सारिका की मंडली, कोकिला मंडली, ऐसे सब कूक रहे। प्यारी जो प्यारे जे, भावना करो कैसी सुंदर कुंज है, कैसी सुंदर पक्षियों की मंडली, सब इंतजार कर रहे, प्यारी जो प्यारे जो महल से पधारने वाले हैं। ऐसा लगता है मानो राग रागनियां मूर्तिमान हो करके गान कर रही, ऐसी ध्वनि से हंस, कोकिला, शुक, शारिका, ऐसे कपोत, ऐसे बहुत सी पक्षी मंडली। विविध भांति रहो फूल के वृंदावन निज बाग, रति अरु श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग। जो रति जी हैं वृंदावन के, वृंदावन की रति, वृंदावन रति, और श्री जो वृंदावन का वैभव है, श्री स्वरूपा, यहां पराग झाड़ती रहती। प्रिया प्रीतम के श्री चरण बहुत सुकुमार है, बहुत सुकुमार। पराग न चुभ जाए हमारे लाड़िले के श्री चरणों में। मणिमय अवनी अति बनी सुंदर सुभग सुडार, बिच बिच कंचन जगमगे रतन खचित आगार। वैसी वृंदावन की भूमि शुद्ध स्वर्णिम, बीच बीच में हीरा, लाल, जवाहरात, ऐसे बड़े बड़े रंग बिरंगे चित्र रचे हैं उनसे। बहुत अद्भुत शोभा भूमि की है। लताएं
फूल फूल करके झुक रही हैं, प्रतिबिंब भूमि पर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है एक कुंज ऊपर एक कुंज नीचे दिखाई दे रहा है। मृदु मृदु दल लय जलज के अति सुरंग रच शयन, तापर विलसत नवल दो मैन रंग भरे नयन। जहां सखियों ने सुंदर सुंदर कमल की सैया लगाई थी, वहां प्रिया प्रीतम विराजमान थे। अब वो करुणा करके पधार रहे। तो जिस महल से आ रहे हैं तो आगे आगे सखियां सुरंग बिछौना मृदुलति भांति भांति के आनी, जो जैसे जही ठावले सखिन बिछाए यार। पहले सुंदर कोमल बिछौने बिछाए जा रहे हैं और उसके ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों के पावड़े। ये प्यार की उपासना, प्रेम की उपासना। कोमल कुसुमन की गदी तापर धरी बनाए, बिछौना और पुष्पों की, कोमल पुष्पों की गादी बिछा दी। हमारे प्राणाराध्य आ रहे हैं। और अति सुरंग शोधे सनी रहो विपिन महकाय, सुंदर इत्र छिड़का जाता है। जैसे अपनी सेवा में करते हैं, श्री जी पधारे इत्र और पावड़े, हम वही सेवा में हैं। ये जो सेवा कर रहे हो ना, हम वो इसी सेवा में हैं। ये कभी मत मान लेना कि इस सेवा का फल वो होगा, नहीं, हम साक्षात सेवा में हैं। ऐसा आप करोगे तो आपको फिर अनुभव में आने लगेगा। जे ही प्रिया प्रीतम आ रहे हैं ऐसा पता चला तो मधुर मधुर खग बोलही डोले छविसो मोर, सखिन सहित सब दरस को होए रहे मनो चकोर। सखिया पुष्पांजलि लिए खड़े हैं, पक्षियों में कोलाहल मच गया, मेरे प्राणाराध्य श्यामा श्याम पधार रहे हैं। तब आए मंडल शाह, गलबैया दिए नवल किशोरी नवल किशोर पर। कैसा अपार सुख, कैसा अपार सुख। एक बार झलक मिल जाए श्याम सुंदर की तो कल सुना था, बड़े बड़े अद्वैत विधि के स्वराज सिंहासन पर स्थित महापुरुष कह रहे इसने जबरदस्ती मुझे दासी बना लिया। अब कुछ थोड़ा सा था कि मैं स्वराज्य पे बैठा था, इसलिए कटाक्ष किया और मुझे दासी बना लिया। ये सिद्ध स्थिति के प्राप्त महापुरुष। फिर हमारे युगल सरकार, आपको ऐसा लगेगा कि क्या, देखो देखो, एक बार देखो, देखने योग्य है, देखने की लालसा बढ़ाओ। तब आए मंडल सभा जहां सखिनु की भीर, भई एक गति सवन की बिसरे नैनन चीर। पशु पक्षी जैसे मृग की पंक्तियां, मोर, अब सब कोलाहल शांत, सबको देख रहे। मानो मुनिव्रत धरेव कपोती कोकिला कीर, मानो मौन धारण किए हुए मुनि विराजमान। प्रिया प्रीतम को देख सांप के पलक झपना बंद, नैनन चीर, पलके लगना बंद। ऐसे नवल किशोर नवल किशोरी सबको सुख देते हुए आज सबको देख के मुस्कुरा रहे हैं। पशु पक्षी सबको, मृग जो कृतार्थ हो रहे हैं। मृग शावक तो और नजदीक धीरे धीरे चले आते हैं। हंस प्यारी जो दुलार कर देते, स्पर्श। अरे इसीलिए वृंदावन के खगमृग पशु पंछी की शरण आचार्य चरण। आचार्य श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हे राधाया रति गृह सुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे अनुकंपाम। दोनों युगल सरकार बीच में एक सिंहासन की रचना हुई थी, उसमें आके बैठ गए। अब आसपास सब सखी मंडली। एक सूक्ष्म बात, किसी की किसी को आड़ नहीं पड़ेगी। चिदानंद वपु है ना, जैसे पांच भौतिक वपु में आड़ है, आप खड़े हो जाओ तो सामने नहीं दिखेगा, और वहां हजारों स्वरूप खड़े हैं सामने, पीछे वाला वैसे ही देख रहा है जैसे हम सामने से आपको देख रहे हैं। ये विश्वास की बात तुम्हें मानना होगा, तभी समझ में आएगा। चिदानंद बप्पू में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे पांच भौतिक बप्पू है, आप सामने खड़े हो तो हम सामने वाले को नहीं देख सकते।
मंडलाकार सखियां, खग, मृग, पशु, पंछी सबको अपने नजदीक प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब चिदानंद। अब चिदानंद को कैसे बताएं? चिदानंद स्थिति में ही चिदानंद को, निर्विकार चिदानंद में स्थिति तो चिदानंद का दर्शन। चिदानंद में देह तुम्हारी, तो सखियां भी तो चिदानंद में। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारम नुकले, नहीं तो फिर दर्शन कैसे होंगे? मतलब छोटा कीर शुक है, वो कैसे दर्शन कर पाएगा? उसको वैसे ही प्रिया प्रीतम दिखा रहे हैं जैसे हम नजदीक सिंहासन से दर्शन कर रहे हैं। सबकी सेवा है, बड़ा वो एकांतिक रहस्य है। सबका एक मन है, सबकी एक ही रुचि है, श्यामा श्याम, एक ही रुचि। वो अब ऐसे बैठे युगल सरकार मानो तमाल ढिग लसत मृदु कंचन वीन, जैसे नवीन जलधर में स्थायी बिजली विराजमान हो। लालजू महाराज, लाडली जू महाराज ऐसे नेत्र दूर और सिंहासन में बैठे विराजमान है। नखशिख पानिप रूप निधि सहज सरस सुकुमार, रोम रोम बरसत रहे गुण माधुरी छविवा। ऐसा सौंदर्य प्रिया प्रीतम का पान कर रही सखिया, नैनन मग होए पान करत दिन, नेत्रों के मक्ष सब। ये सौभाग्य संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, यही कहा गया है। बहुत दुर्लभ सौ अपने लोग कृपा हो गई। जिससे कोई कह देगा, आप बार बार कह देते हो नारद हो इनको, तो देखो वो पक्की मटकी हैं, वो माया मुक्त जन है। हम माया युक्त जन कच्ची मटकी हैं। कुम्हार जब चाहे फोड़कर जैसा चाहे बना ले, कच्ची मटकी को बनाया जा सकता है, पक्की मटकी को नहीं। हम लोग मायाग्रस्त हैं, कच्ची मटकी हैं। हितु जो आचार्य सहचरियां जब चाहें तो हमारी इस कच्ची मटकी अर्थात हमारी इस देहाभिमान की भावना को मिटाकर, उनकी भावना को नहीं, उनकी जो सिद्ध स्थिति हो गई है परब्रह्म परमात्मा तत्व में, बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं यन नारदाजे सुकैरगम्यम। तो अपनी तो बात बन गई, अपने तो कच्चे लोग हैं ना, कच्चे को सच्चे बनाने के लिए आचार्य आए हैं, वो दे। एक बार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप गोपियों की प्रेम की चर्चा कभी हमसे नहीं करते, गोपी प्रेम। अब नहीं, बस आप शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, हमारे आपकी बात करें। भगवान का प्रेम विकल स्वरूप प्रकट होने लगा, गोपी जनों की बात करते हैं। अर्जुन समझ गए बहुत गूढ़ रहस्य है। प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु आज तक हम जो कुछ इच्छा की है आपसे वो पूरी की हमारे। अगर हम गोपी प्रेम की बात करेंगे तो तुम कहोगे फिर लीला दिखाओ गोपी प्रेम की, और वो दुर्लभ है, वो हम अर्जुन को प्रभु बोले अर्जुन रूप से नहीं देख सकते, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें समय देते हैं। जय भगवान ने ऐसा कहा, अर्जुन भूल गए अपने स्वरूप को और देखा एक नौकिशोरी गोपी, और वो भगवान की गोपी। कुछ क्षण के लिए ऐसे महादेव जी ने प्रार्थना की थी, तो भगवान ने एक रात्रि के लिए केवल दिया था, एक रात्रि के लिए गोपी रूप रास में प्रवेश, एक रात्रि के लिए ब्रजमंडल में। ये नवनिवृत्त निकुंज की बात हो रही। प्यारे जू जहां विराजमान है, तो बोले लक्ष्य लक्ष्य के जूथ तहां अगणित अमित अपार। कितनी सहचर्या है। लक्ष्य लक्ष्य के जूथ, जहां घबराहट पैदा हो जाएगी, हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। पक्का ये समझ लो, हम और प्रिया प्रीतम बस। समझ पाओ तो समझ जाओ, वो उस देश का जो स्वरूप है। लक्ष्य लक्ष्य के जूथ तहां, केवल आप और प्रिया प्रीतम, आपके प्रिया प्रीतम। आपको ये नहीं अनुभव में आएगा कि इनके भी प्रिया प्रीतम। ऐसा अनुभव आता है क्या? सच्चे उपासक हो तो केवल यही अनुभव अभी भी आएगा। यही से शुरुआत होती है कि प्रिया प्रीतम तो सिर्फ मेरे हैं। बोले नहीं, वो भी प्रिया प्रीतम ऐसे मन कर, वो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे मानस पटल पर, हमारे हृदय पर, वहां भी केवल आप होते हैं, केवल आप। अब ये बात आप समझ लीजिए, यहां वर्णन जो है केवल आप होते हैं, आप ही
इस बात का अनुभव कर सकते हैं। इसमें तर्क और वितर्क नहीं चलेगा। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा, सखी, सुदेवी और लक्ष लक्ष के जूथ तहा अगणित अमित अपार। और सेव्य कहे हैं प्रिया और प्रीतम। कितनी सेवा है, एक दो सहचरी पूरी सेवा कर लेगी, फिर इतने अपने लोग क्या करेंगे सेवा? बोले कौन है फिर, कैसे सेवा हो? केवल आप और प्रिया प्रीतम, सारी सेवा आपकी होगी। जब ललिता जो बीड़ी पवा रही होती है तो ये थोड़ी होता है कि ललिता जो बीड़ी पवा रही होती है, सब सखियां बीड़ी में, क्योंकि सबका मन एक, सबकी हृदय की स्थिति प्रिया प्रीतम श्याम, वो मतलब आपकी समझ के परे है। वो जब अनुभव गुरु कृपा से श्री जी कराती तब ये बात, सबके समीप प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं है कि ललिता जी ही केवल चरण चाप रहे हैं, आपने को तो मिलेगा ही नहीं महावर लगाने को, चरण चापने को, महारानी जी से बात करने को नहीं। आप एक और एकांतिक बात बता देते हैं, जब कोई सहचरी भाव से प्रवेश पाता है तो स्वयं प्रिया जी उसका स्वागत करते हैं, स्वयं प्रिया जी उसका। और बहुत लाडली की वो लाडली होती है, ध्यान रखना। वो उस राज्य में ये मैं तू मेरा तेरा बहुतायत ये नहीं है लक्ष्य लक्ष्य के जूथ जहां या रहस्य है। बस इतना आप संकेत में समझ लो, आप और आपके प्रिया प्रीतम, बस। अब वो वाणी का विषय नहीं है, वो जो गुरु प्रताप दिखाया समझाता है उसके, केवल अपने प्रिया प्रीतम, प्रिया जी के साथ केवल आप होंगे, प्रियालाल के साथ। अपने प्रभु है ना, पर्सनल प्रभु है ना, मतलब जब पहुंचोगे तब समझ में, अंदर से ही पहुंचना हो, ये थोड़ी तो मरने के बाद पहुंचना, ये नहीं। हाँ, देह है और देह रहते हुए भाव देह की स्थिति में प्राप्त हो जाना, नाम रूप सेवा आराधना सब प्रकाशित हो जाती है, सब प्रकाशित हो जाती है। अब श्री ध्रुवदास जी कह रहे, ऐसी सखियां यूथ की यूथ घेरे हुए हैं। आज शरद की शोभा, वैसे तो वृंदावन में नित्य शरद बसंत का वर्णन है। यहां प्रतिपल शरद है, प्रतिपल बसंत है, जब प्रिया प्रीतम की जैसी इच्छा होती वैसे। पर नित्य बसंत में जैसे नवीन बसंत का उत्सव, ऐसे नित्य शरद में नवीन शरद का उत्सव। सब सखियों ने प्रार्थना करी प्यारी जी और प्यारे जी से, प्यारी जी देखो कैसी छिटक चांदनी छाई है। हम सब सखियों के उर में अभिलाष हो रहे हैं कि इस समय आप रास सुख का रसास्वादन करावें, और आप करें। जो युगल सरकार के मन में होता है वही सखियों के मन में आता है, जो सखियों के मन में होता है वही युगल सरकार के मन में होता है। कभी ऐसा मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। अपने आराध्य देव की मन की बात तभी तुम्हें समझ में आएगी जब तुम्हारा मन अमना हो जाएगा। अमना, अमना तब माना जाता है अब कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान सिद्धि चाह कुछ, ये सिद्धि कोई सिद्धि है, प्राकृतिक कोई सिद्धि है। मान पत्थर में प्रवेश हो गए, कौन सी बड़ी बात है, क्या बड़ी बात। हवा में उड़ गए, हवाई जहाज उड़ते हैं, तुम उड़ जाओ तो क्या बड़ी परेशानी है। जल में रोक लिए, कितने कछुआ हैं, डुबकी लगाई घंटों अंदर बने रहते हैं, कोई आश्चर्य की बातें नहीं। जो तुम सिद्धि से प्राप्त करोगे वो बहुतों में है, भूत प्रेतों में है, भूत प्रेतों में। देखो ना धुंधकारी कैसे बनता है गोकर्ण, कभी देवराजेंद्र बन जाता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, उसकी सिद्धि थोड़ी दुर्गति है वो। अब पढ़ के देखो ना, भागवत की बात है, शांत राधा 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 राधा। अगर कोई भी किसी भी तरह की इस प्राकृतिक दिव्यता को स्वीकार किया जाए जो मानसिक स्तर से बढ़कर है, वो भागवती की स्थिति में प्राप्ति नहीं। हमारे ब्रज के किसी भी संत की बताओ ऐसे वैसे कुछ ऐसा, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में ऐसे ऐसे दैन्य महापुरुष देखे कि अपने को लगता है क्या जीवन है, कूड़ा करकट बटोर रहे हो कि ये जितेंद्रिता ये
ऐसे दैन, ऐसे दैन। और सामर्थ्य आपको सच्ची बताएं, ऐसे चरण दाबने के लिए जे भी हाथ रखते तो ऐसा लगता मशीन फिट हो गई, ऐसे मंत्र चलता, व्याकुलता पैदा हो जाती। एक लंगूटी, एक अंगूछा और एक मच्छरदानी जिसमें हाथ घुस जाए, मच्छर की बात क्या। पूज्य श्रीधर बाबा रात्रि में 8 बजे चरण चाप ले जाते थे ऐसे, पर हर समय हमें संतों को। और जब बात करते तो वह इतना पूछते थे, आपके राधा वल्लभ लाल ठीक है? जी महाराज। आपके गुरुदेव ठीक है? हाँ महाराज जी। बस आप ठीक हो? कभी नहीं पूछते थे, बस इष्ट और गुरु की बात करके बस आप। जैसे कभी कि बाबा आपका भजन निरंतर चलता रहता, हमको तो ऐसा आपको धोखा लग रहा है। हम तो आप वैष्णवों के चरणों की वंदना करते हैं कि कुछ भजन बन जाए। रोज राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी आपने अपने वृंदावन में तो ला के पढ़ा दिया, पर भजन वजन तो कुछ बनता नहीं। वो कहते थे भगवत चरणारविंद की प्रीति, हाँ, बहुत गुरु कृपा से कोई भी सिद्धि नहीं, तब ये सिद्धि प्राप्त होती है कि हमारे आराध्य देव की इच्छा क्या है। तो जो सहचरिया है ना, वो बोले या प्रिया प्रीतम बोले, एक ही बात होती। सखियन की उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाय। जे ही सखियों ने प्रार्थना की तो हमारे प्राणाराध्य है युगल सरकार गलवैया दिए हुए यमुना के पावन पुलिन पर पहले ही मन की बात जान करके यमुना रसरारी ने उज्जवल अपने कर कमल से सुंदर रासमंडल की रचना की। सुंदर यमुना जी की जो बालू है ऐसे, और उसके ऊपर कपूर पीस कर बिछा हुआ है, अत्यंत सौरभ युक्त इत्र छिड़का हुआ है, बड़े सुंदर रासमंडल की रचना, और उसके ऊपर पुष्पों का कोमल कोमल पराग, और हमारे युगल सरकार उस रासमंडल पर मध्य में विराजमान होते हैं। बड़ी अद्भुत शोभा है। श्री हित सजनी जो देख रहे हैं और कह रहे हैं, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। ऐसा सूचना लगता है कि मतलब रास में मोहन जो है वो भामिनी बनकर बने, ऐसा नहीं है। रास में रसिक मोहन और भामिनी बनी, अर्थात बहुत शोभा से विस्तार, शोभा का विस्तार करते बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। तो इसमें जो बनी बने हैं उसका मतलब श्रृंगारित रूप से, बहुत शोभा से। नहीं तो ऐसे देखो, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, बोले मतलब लालजू महाराज सखी बन करके, ऐसा नहीं। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रसिक मोहन और भामिनी सी लाडली जो श्री रास मंडल पर बने मन सुशोभित हो रहे, शोभा का विस्तार कर रहे हैं। कहा सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन, मत मधुकर निकर शरद की जामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। सुंदर परम पवित्र यमुना जी का पुलिन है, जहां जल में सुंदर सुंदर कमल कुमुदनियां खिली हुई हैं, सौरभ का विस्तार करते हुए शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, भौरे मत्त होकर गुंजार कर रहे हैं, और शरद की रात्रि है, चंद्रमा ऐसी सुंदर चांदनी प्रकाशित जिससे हृदय में अत्यंत उल्लास हो रहा है। त्रिविध रोचक पवन, यमुना जी के जल की तरंगों का स्पर्श करके वायु, नन्ही नन्ही फुइयां शीतल, यमुना जी में खिले हुए कमल, वृंदावन की कुंज निकुंजों में सौरभ युक्त पुष्प, उसको लेकर सौरभ युक्त वायु और मंद मंद वायु, हितसो त्रिविध समीर बहे जैसी रुचि जही काल। जिस समय जैसी रुचि हमारे प्रिया प्रीतम की, वैसे ही वायु बहती है, क्योंकि वहां
पवन का प्रवेश नहीं है, ये सखी है जो पवन रूप से विराजमान है। त्रिविध रोचक पवन ताप दिन मणि दवन, तहां ठाढ़े रवन संग सतकामिनी। उस राष्ट्रमंडल में दिनमणि सूर्य के ताप का शमन करने वाले चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, अमृत वर्षा, अमृत कण, शीतलता, चांदनी, ये चंद्रा सखी, उसके द्वारा दिनमणि जो सूर्य वो भी सहचरी, मानो दिनमणि के ताप का शमन करते हुए चंद्रमा अमृत हुआ कण, शीतलता, चांदनी ऐसे विस्तार कर रहे। ताप दिनमणि दवन, ऐसे राष्ट्रमंडल में सत सत सखियों के बीच में श्री युगल सरकार गलबहियां दिए हुए विराजमान है। सखियां एक से एक संगीत की स्वामी। निकुंज में पार्थिव राग रागिनियों का प्रवेश नहीं है, वहां एक बार जो राग रागिनी गाई गई दोबारा नहीं, नई उत्पन्न करके एक से एक संगीत की स्वामिनी सखिया है ना। जब निकुंज में प्रवेश जे ही होता है तो समस्त कलाओं में प्रवीण हो जाता है। जो प्रियाजू और लालजू को सुख पहुंचाने की कलाएं हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश होते ही और स्वामिनी जी की दृष्टि पड़ते ही वह अधिकारी समस्त कलाओं में प्रवीण हो जाता है। स्वामिनी जी स्वयं शिक्षा दे देते हैं दृष्टि मात्र से। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयेत स्वामिनी। ताल बीना मृदंग सरस नाचत सुधंग। शुरू हुआ ताल, बीणा, मृदंग, उपंग, वेणु, नूपुर ध्वनि एक साथ प्रारंभ हो गए। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सके सारी। बीन बेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा विष। जे ही सखियों ने संगीत और वृंदावन के पक्षियों जैसे हंस, तो ऐसा लगता बीन बज रही, सब स्वर में स्वर मिला के प्यारी जू के श्री चरण ठुमकने लगे। उसी ध्वनि से सखियां भी नृत्य कर रही। सरस नाचत सुधंग ताल बीना मृदंग, सरस नाचत सुधंग। बहुत ही सरस नृत्य, हाव भाव युक्त, क्योंकि एक से एक संगीत की राग रागिनियों की आचार्य है सहचर्या। जैसे स्वामी जी महाराज तानसेन जी के संगीत आलाप सिद्ध संगीत राग रागिनियों का, अगर मल्हार राग गा दे तो वर्षा हो जाए, दीपक राग गा दे तो ऐसे सिद्ध राग। अकबर वाह वाह वाह, तुम्हारे जैसा विश्व में कोई ऐसा हुआ ना, ना ऐसा मत कहो। हमारे गुरुदेव हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ये हम तो उनके एक छोटे से सेवक हैं। क्यों? ये स्वयं श्री ललिता जो है एक से एक संगीत की स्वामिनी, समस्त कलाओं में प्रवीण आचार्य हैं ये सहचरियां। राग रागिनी जमी, कभी दोनों युगल सरकार गान करते हैं, आलाप लेते हैं। कभी सखी एक उच्च स्वर से आलाप लेती तो प्रिया प्रीतम वाह वाह। अद्भुत राग रागिनी संगीत गायन नृत्य राष्ट्रमंडल में अद्भुत राग रागिनी जमी। विपिन बरसत अमी, अमृत की वर्षा हो रही है, प्रेमामृत में सब भींज रहे हैं। अब लालजू महाराज अपने अधरों पर वंशी रखे, अधर बिंबन रमी मुरली अभिरामिनी। जब राग रागिन समा बंधा हुआ है, उसी समय लालजू महाराज अपने अधरों पर विराजमान करके बंशी बजाते हैं।
लाग कट्टर उरप सप्त सुरसों सुलप लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी। आहा, सप्त स्वरों से आलाप किसका? राधा। राधा अलग अलग राग रागिनियों से प्रभु राधा नाम बंसी में गा रहे हैं। ए बाहरी क्या जाने, अरे आओ तो, जहां राधा नाम है वहां तो आओ। अलग अलग भगवान के रूप, उनका विलास, उनकी लीला, स्वयं लालजू। एक बार विनोद की बात से लालजू की बंशी वादन सुनकर प्यारे जी ने कहा, प्यारे जो हम भी बंसी बजाएंगे। प्यारे जी ने कहा, आपसे बजेगे ही नहीं। बोले, हाँ आप ही तो कलाओं में प्रवीण हो, लाओ हमें। और ले लिया और बजाया। बंसी बिल्कुल नहीं बोली, बोली ही नहीं। ललिता जी से कहा कि बोल क्यों नहीं? बोले नहीं बोलेगी आपसे। बोले क्यों नहीं बोलेगी? बोले आप श्याम श्याम बोलेंगे ना, बंसी तो अनन्य है, वो तो राधा राधा बोलेगी। और लालजू राधा राधा गाते इसलिए चहक के बोलते हो, आप राधा बोलोगी नहीं। आप तो श्री जी बहुत श्यामेत सुंदर, ये महाप्रेम का विषय है, वो राधा राधा तो ये श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण। श्री राधा नाम लालजू अपनी वंशी से उच्चारण कर रहे हैं। कैसे अरुण अधर हैं श्री लालजू के, अधरों पर वंशी और वंशी पे राधा नाम। मान जाओ, बस मान जाओ, निहाल हो जाओगे। ये राधा नाम पराविद्या है, लालजू को अधीन करने के लिए, समस्त कर्म संस्कारों को भस्म करने के लिए। श्री स्वामिनी जी अद्भुत विषम लय युक्त वक्र गति से आलाप लेते हुए नृत्य करती है। जब लालजू बंसी में राधा नाम, तो स्वामिनी जी ऐसी चतुरता पूर्वक विषम लय युक्त वक्र गति से सप्त स्वरों में आलाप करते हुए नृत्य करते हैं। सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तथा थेई थेई करत गतिव नूतन धरत पलटी डगमग ढरत मत गज गामिनी धाई नवरंग धरी उरसी राजत खरी उभय कलहंस हरिवंश घन दामिनी। उभय कलहंस हरिवंश घन दामिनी। मत गज गए जैसी गति श्री लाडली जी की, और श्री मुख से अमृत झर रहा है। ताता थी थी थी, ऐसे नृत्य भाव, कभी पीछे हटकर कभी आगे होकर ऐसे नृत्य कर रही है। श्री लाडली जी को ऐसे नृत्य करते देख श्री लाडली का ऐसा अनुराग उमड़ा। नवरंग जिनका प्रतिपल लावण्य नवीन प्रकाशित होता रहता है, वो श्री लालजू महाराज। ऐसा लावण्य, रूप की हद लाडली, लाल लावण्य हद, लावण्य की हद है, इसलिए नवरंग नवीन नवीन लावण्य। वो नृत्य बंद करके केवल लाडली जू का नृत्य देख रहे थे। देखा कि लाडली जू श्रमित हो रही है, अपने हृदय से लगाते, और सखिया ये दर्शन करती मानो नील मेघ में बिजली बिरा घन दामिनी, और पुष्पों की वर्षा करके जय हो ऐसा करती। ये प्रेम रस वृंदावन का रस है, हम सबके मलिन अंतःकरण है, जहां लौकिक विलास का ही हमारे अंतःकरण पर प्रभाव है, तो चिदानंद विलास का परिचय नहीं है। इसके श्रवण से, इसके गायन से ये सब विकार, ये सब मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। तो निरंतर सावधान रहें, कोई अहंकार जनित बात न कहें, कोई अहंकार जनित क्रिया न करें,
सबको मानसिक या शारीरिक जैसे जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी है नमन कीजिए और निरंतर नाम वाणी में रहिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल।